नमस्कार। आज मैं बात करूंगा आपके सीटीसी के ऊपर। आपका सीटीसी कितना होना चाहिए और ऐसा क्यों होना चाहिए। देखिए, जो सीटीसी है ये हमारी एक एनुअल पैकेज के रूप में हम इसको देखते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी समझना ये है कि ये हमारे रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए फिक्स होना चाहिए। और इसमें हमारी नेगोशिएशन, हमारे स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। हम में से बहुत प्रोफेशनल सैलरी नेगोशिएशन एक मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए करते हैं। मेरे हिसाब से वो ठीक तरीका नहीं है। जो स्मार्ट प्रोफेशनल हैं वो ये देखते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है टू डिलीवर। चलिए, आज मैं बात करता हूं कि कैसे आपका सीटीसी लिंक्ड है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आपकी अकाउंटेबिलिटी से, आपकी डिलीवरी से, और कैसे आपका जॉब प्रोफाइल में उसका रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है। सीटीसी इन ब्रॉड टर्म ये टोटल कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। इसमें आपका फिक्स पे भी आएगा, आपका वेरिएबल पे भी आएगा, आपका इंसेंटिव, आपका बोनस, कमीशन, अदर बेनिफिट्स लाइक इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ये इन सब को क्लब कर फिर एक सीटीसी के रूप में जाना जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कुछ पोजीशंस के लिए स्टॉक ऑप्शंस भी देती हैं, वो भी आपके सीटीसी का ही पार्ट के रूप में गिना जाता है, काउंट किया जाता है। सीटीसी को एक टाइम के रूप में नहीं लें कि मैं इतने घंटे इतने दिन काम करता हूं तो उस हिसाब से मेरा सीटीसी होना चाहिए। सीटीसी एक पेमेंट है फॉर द आउटकम, फॉर द डिलीवरी विच इज लिंक्ड विद द पोजीशन, विद द डेजिग्नेशन, द रोल्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सीटीसी हर पोजीशन के लिए अलग अलग, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रहेगा। ये आपका लेवल ऑफ हायरार्की के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये आपका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पर भी डिपेंड करेगा, और आपकी डिलीवरी के ऊपर ऑन बिजनेस आउटकम वो बहुत मैटर करता है। अगर इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, एक मैनेजर को एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, लेकिन ये डिसाइड उसका हेड करता है, डिपार्टमेंटल हेड कह लो, फंक्शनल हेड कह लो, हु डिजाइन्स द स्ट्रेटेजी, और जो डायरेक्टर है ही ओन्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हायर द पोजीशन, हायर द अकाउंटेबिलिटी, हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर द सीटीसी। और ये लिंक्ड है आपके पोर्टफोलियो के साथ भी। आपका पोर्टफोलियो क्या बिजनेस एरिया को ओन करता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपके कंट्रोल में है, और वो कितना लिंक्ड है विद द रेपुटेशन, विद द रिस्क, विद द रेवेन्यू। जो हाई वैल्यू पोर्टफोलियो है उनमें सर्टेनली आपका सीटीसी हायर होगा। रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट, पी&एल, कॉम्प्लायंसेस, रिस्क मैनेजमेंट, ब्रांड, ग्रोथ, ये सब डायरेक्टली लिंक्ड हैं इन प्रोपोर्शन टू योर सीटीसी। अगर आपका पोर्टफोलियो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है रेवेन्यू को, कॉस्ट को, रिस्क को, तो आपका सीटीसी हायर होगा। अब मैं बात करूंगा ड्यूटीज की। आप हर रोज दिनचर्या में क्या क्या ड्यूटीज करते हैं, ऑपरेशनल टास्क क्या क्या करते हैं, आप अपनी टीम को मैनेज करते हैं या खुद डिलीवर करते हैं, आप रिव्यूइंग रिपोर्ट्स, कोऑर्डिनेटिंग विद स्टेक होल्डर्स। लेकिन ड्यूटीज अकेली जस्टिफाई नहीं करती कि आपका सीटीसी कितना होना चाहिए। एग्जीक्यूशन विदाउट ओनरशिप ये ना एक लिमिटेड आपको नेगोशिएशन पावर देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है जिसके लिए आप आंसरेबल हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे डिफाइन किया जाए, इसमें आप टारगेट्स को ले सकते हैं, आपका जो की परफॉर्मेंस इंडेक्स है जिसको हम इन शॉर्ट केपीआईज कहते हैं, क्या डेडलाइंस आप मीट कर काम करते हैं, हाउ क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट आर द डिलीवरेबल्स,
इसके अगर एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपके टारगेट्स क्या रेवेन्यू बेस्ड हैं, क्या कॉस्ट कंट्रोल लिंक्ड हैं, ग्रोथ नंबर्स के साथ लिंक्ड हैं, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के साथ लिंक्ड हैं। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज केपीआईज जितने मेजरेबल होंगे उतना स्ट्रांगली आप अपने सीटीसी को जस्टिफाई कर पाएंगे। और सबसे बड़ा जो मल्टीप्लायर है वो है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी से मेरा मतलब है आप सक्सेस एंड फेल्यूर दोनों के लिए जिम्मेदार हैं, अकाउंटेबल हैं, और आप ही उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे। आपके जो डिसीजंस हैं वो बिजनेस रिजल्ट्स को इंपैक्ट करते हैं। तो आप अपने आप से ये जरूर पूछ सकते हैं कि मैं कितना अकाउंटेबल हूं फॉर द आउटकम्स ऑफ द एक्शंस। क्या मेरे डिसीजन प्रॉफिट को, पीपल को, रेपुटेशन को, ब्रांड को कैसे कितना इंपैक्ट करते हैं। आपका सीटीसी आपकी अकाउंटेबिलिटी के साथ उतना ही बढ़ जाता है। अब कंपनीज इंटरनली कैसे आपके सीटीसी को आपकी डिलीवरी के साथ लिंक करती है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस इस हिसाब से असेस करती हैं कि इसका बिजनेस के ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा। आप जो डिसीजन लेते हैं वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स ये ज्यादा बन जाते हैं जब वो मार्केट सिचुएशन, कॉम्पिटिटर के हिसाब से बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। कितना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल आपके बिजनेस के ऊपर कितना है, और आपकी जो पोजीशन पोर्टफोलियो है ये क्या इजीली रिप्लेसेबल है, या आपके स्किल कैलिबर के लोग थोड़ा एक ढूंढने में एक इट्स अ टफ डिसीजन, आसानी से नहीं मिलते। सो यू आर नॉट इजीली रिप्लेसेबल। इंडिस्पेंसेबल तो कोई भी नहीं होता, लेकिन एक मुश्किल होता है। अब जब सीटीसी नेगोशिएशन की बात आती है तो ऐसा कभी मत कहें आई डिजर्व मोर बिकॉज आई हैव मोर एक्सपीरियंस। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप ये कहें कि मेरी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी में इतना रेवेन्यू इन्वॉल्व होता है, इतना कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, इतना रिस्क इन्वॉल्व होता है, और मेरे डिसीजन डायरेक्टली बिजनेस के आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये मेजरेबल है, एंड आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस, तो इस वजह से आई डिजर्व अ हायर कॉम्पनसेशन। और अगर हम थोड़े स्मार्ट क्वेश्चंस पूछेंगे तो सर्टेनली हम उस डिस्कशन को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। कैसे मेरी सक्सेस बिजनेस आउटकम को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे मेरी अकाउंटेबिलिटी, मेरे ये प्रोफाइल, मेरा ये पोजीशन इसको इन्फ्लुएंस करता है, कैसे मेरी परफॉर्मेंस मेजरेबल है टू दी पोजीशन, टू दी पोर्टफोलियो, टू दी सीटीसी, और कॉम्पनसेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दी डिलीवरी। तो ऐसे जो सवाल हैं ये आपको हेल्प करेंगे इन नेगोशिएटिंग बेटर। और हां, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपका सीटीसी इन बातों पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितने लॉयल हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने बिजी रहते हैं, आपका जॉब कितना डिमांडिंग है। आपका सीटीसी डायरेक्टली लिंक करता है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द आउटकम टू द ओनरशिप जो आपका पोर्टफोलियो, आपका प्रोफाइल आपको देता है। अकाउंटेबिलिटी, कितने आप उस पोजीशन, उस आउटकम के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं टू द फाइनल रिजल्ट्स जो उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करता है। सो मूल मंत्र, इंक्रीज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर नेगोशिएटिंग योर सैलरी। मैं इस टॉपिक को आगे और 2 और अपने वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको आपके सीटीसी नेगोशिएशन में और ज्यादा हेल्प करेगा एज अ प्रोफेशनल। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। पार्ट 2, पार्ट 3 विल फॉलो इन माय कमिंग वीडियोस। ऐसे कुछ और कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।